फार्म बनाने वाले हमारे दातू डॉक्टर लिमसो जी हम लोग का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का जो विजन बना दिया है वो हम लोग का जीवन का एक ठू जीने का राह और जीने का मार्ग है। अगर हम लोग हृदय से ये चीज को लगा लिए तो हर कुछ महसूस करेंगे। जैसे लोग जीवन में लगाए, लगाने के बाद में क्या कहे, ऐसा ऐसा बेनिफिट हुआ इसका कोई वर्णन ही नहीं है। तो सचमुच में रिएक्शन साधारण चीज नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज है अगर हम लोग समझ पाते हैं तो। अगर नहीं समझे तो मुश्किल बात ही बात है। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वर शाह, बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 3, जनकपुर, नेपाल से मैं बिलोंग करा। तो इस डिएक्शन में लाने वाले और डिएक्शन को प्लेटफॉर्म दिखाने वाले हमारे कृष्णानंदन राव जी है, उनको मैं हृदय की गहराई से सत सत नमन करता हूं कि आज के समय भी ऐसा गुरु होना मुश्किल है। सचमुच में हम लोग का हरदम सपोर्ट देता रहता है और ये सच्चा मार्ग है। इस पर अगर हम लोग सच्चा हृदय से अगर डिएक्शन को कर पाए तो क्या क्या नहीं देगा। जीवन तो बचाएगा ही और दूसरे को भी जीवन मतलब देने का क्षमता रखता है। डिएक्शन ऐसा चीज है। तो हम लोग दिल और जान से करने लगे, पैसा छोड़ दिए। कहा कि पैसा इसमें आएगा लेट से, लेकिन क्या होता है, पहले तो अपने आप को सही सलामत बनिए, शरीर को अपना अच्छा बनाइए। बनाने के बाद में क्या होगा, यही दुआ एक दूसर से अगर हमको मिलेगा तो धन का कमी नहीं रहेगा। इस ढंग का ये प्लेटफॉर्म है। अगर इसमें हम लोग लग जाते हैं तो आगे जाकर के हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और ऐसा उज्जवल होगा जो एक मिसाल हम लोग का होगा इस ढंग का। तो हम लोग हकीकत में लग गए। आज के समय में देखिए, बाल बच्चे मतलब पति पत्नी जो भी है सभी डिएक्शन को पीछे लगे हुए रहे और हमारे रिलेशन हो गया। ये तो मतलब नहीं जानने वाले आदमी पागल वो ठानता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि डिएक्शन है क्या। तो ऐसा होता है, जितने भी रिश्तेदारे हैं सभी हम लोग से मुंह मोड़ लिए है। क्या समय भी नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण से ऐसा होता है सर। तो डिएक्शन में समय अगर नहीं देंगे तो मुश्किल वाली बात है, क्योंकि साथी सपोर्ट को लेकर के चलना पड़ता है। जितने भी साथी है, जितना भी आगे बढ़ते हैं उतना टीम बढ़ता है और सभी को सिलेक्ट करके चलने पड़ता है। इसलिए समय नहीं दे पाता हूं। तो जितने भी पुराने रिश्तेदार है सभी कहता है कि पागल हो चुका है, क्या डिएक्शन दिन रात लगे हुए रहता है। जब हम लोग फोन करते कहता है समय ही नहीं है, इस मीटिंग में जुड़े हुए तो उस मीटिंग में जुड़े हुए, इस मतलब हकीकत बात है, नहीं समय मिल पाता है। तो हकीकत बात है। देखिए, डिएक्शन एक ठू भक्ति का चीज है। अगर भक्ति का ऐसा होना चाहिए, इसमें कहा गया है कि लोभी लालची और से भक्ति न होई। लोभी लालची से भक्ति होने वाला चीज नहीं है। तो एक ठू ये डिएक्शन जो है भक्ति का मार्ग है। लोभ लालच और जाति वर्ण सबको आपको खोना पड़ेगा। अगर इस तरह हम लोग करते हैं तो डिएक्शन में सफल होंगे, क्योंकि इसमें हर समुदाय का आदमी हमसे कनेक्ट में आएगा। तो कोई नीचे से नीचे जाति का रहेगा, कोई ऊंचे से ऊंचे जाति का रहेगा। अगर उससे हम रिश्ता अगर जोड़ते हैं तो वहां पर उनको जैसा बनना पड़ेगा। जब उनको जैसा बनेंगे तो क्या होता, वहां पर जाति भेदभाव का
चक्कर छोड़ना पड़ेगा। अगर इस ढंग से अगर हम लोग करेंगे तो अवश्य डिरेक्शन में सफल होंगे, क्योंकि लीडर बनना आसान वाली बात नहीं है। वहाँ पर हम कहेंगे कि मैं इस वर्ण से हूँ, तुम इस वर्ण से हो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक सच्चा जो है आपको नहीं रिश्ता होगा। तो सच्चा हृदय से रिश्ता जुड़ना पड़ेगा डिरेक्शन में। ऐसा हम लोग किए हैं जीवन में। तो कभी कभी लगता है कि भाई ये इस युग में भी ऐसा ऐसा मिशन नहीं मिलेगा जैसे हम लोग को डिरेक्शन मिला है। हकीकत बात है कि जीवन में अगर हम एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जब तक हम उसको हृदय में नहीं पैसेंगे, उनको बात नहीं सुनेंगे, उनको दुख मिलेंगे, जब तक हमारा साथी नहीं बनेगा। और साथी कैसा, मतलब 6 पुस्ता का साथी, साधारण वाली बात नहीं है। अगर बाप मतारी है तो समझिए जन्म दे दिए, वो जाएगा। लेकिन ये कैसा रिश्ता है, देखिए जन्मों जन्मों तक 6 जनरेशन का रिश्ता है। अगर ऐसा रिश्ता बनाने के लिए तो हमको उसके जैसा बनना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, उस दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा डिरेक्शन का बिजनेस बहुत ही रफ्तार से चलेगा। ऐसा डिरेक्शन में हम फील किए हैं जीवन में। तो सचमुच बात है, जो पुराना रिलेशन जो होगा गड़बड़ हो जाएगा। नए रिलेशन बनाना डिरेक्शन कहता है और बनाने पड़ता है। तो ऐसे अगर हम लोग डिरेक्शन में करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही सफल होंगे। क्योंकि दूसरे को अपना बनाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। दूसरे को अपना बनाना साधारण बात नहीं है। इस जगह हम बोलेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा बोलना नहीं है। मतलब उसके जैसा बन जाना है। अगर उसके जैसा हम बन जाएंगे तो इसमें सफल होंगे। उसके दुख को अगर हम समझ लेते हैं तब जाकर के वो क्या होगा, आपको हृदय की बात वो बताएगा। बताने के बाद में आप उससे कनेक्ट होंगे। होने के बाद में क्या होता है, तो आपको बात का भी गहराई रूप से समझेगा और आपका बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो गया। ऐसा मतलब डिरेक्शन चाहता है और इस ढंग से सफल होने का मार्ग यही है। तो हम लोग कभी भी अपने से नीचे जो हमारे डाउनलाइन होते हैं उनसे कटु वचन नहीं बोलना है, उसे मीठा वचन बोल करके उसे प्रोत्साहित करना है। और किसी अगर गलती भी हो रहा है तो उनको नहीं, गलती का मार्ग नहीं दिखा करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। और अक्ला में जाकर के उनको बोलो कि भाई यहाँ पर गलती हो रहा है। अगर इस तरह हम लोग करते हैं तो क्या होता है, उनको मनोबल नहीं टूटता है। तो इस ढंग का करना पड़ेगा हम लोग का जीवन में। अगर इस ढंग की हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस हमारा बहुत ही डेवलप होगा, बहुत ही आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, जैसे अपना बाल बच्चा को समझते उससे ज्यादा समझना पड़ेगा। अगर बाल बच्चा रूठ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारे डाउनलाइन है, वही न रूठना चाहिए। अगर वैसा रूठ जाता है समझिए आपका बिजनेस का बहुत मुश्किल वाली बात है। तो कहा गया है कि कृष्ण भगवान भी कहा है कि फल को चिंता छोड़ दो, अपना कर्म करते जाओ। अगर हम लोग कर्म में संयम रहेंगे तो क्या होगा, हमारा सफलता कोई नहीं रोक सकता है। इस ढंग का हम लोग का डिरेक्शन में इन्वॉल्व होना है और अपने रिश्ता को छोड़ करके दूसरे रिश्ता को मजबूती करना है। अगर इस ढंग से हम लोग जीवन में करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। वही देखा हमारे नीचे जो डाउनलाइन है वो करेंगे। क्योंकि हम जब जाति पाति नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हमारा भी नीचे का वो भी नहीं समझेगा। क्योंकि हमारे क्या समझेगा कि हमारे गुरुजी नहीं इस चीज का भेदभाव कर रहा है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा ही किया हुआ एक हमारे नीचे वाले करेंगे। तो इस ढंग का डिरेक्शन में बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम देखते हैं कि कितने आदमी चल करके भी रुक जाते हैं, क्योंकि अपना वो क्या दिखाने लगता है कि मैं तो, कहता है कभी कभी आपको ओपिनर शाह जी कहते हैं कि मैं तो साहेब बन गया। तो साहेब नहीं बनना है इसमें। जब तक हम लोग
सीए पोस्ट भी अचीव करने के बाद में भी हम लोग का बहुत ही मतलब मेहनत के साथ और हर से रिलेशन जोड़ना पड़ेगा और लगना पड़ेगा, इस ढंग का है। तो आज कुछ हमारे मेम साहब जो है सुनीता मैम, वो भी कुछ अपना परिचय देना चाहता है और कुछ चाहता है कि मैं भी कुछ बोलने का प्रयास करूं। तो लगभग पहचान भी उनको ना है। और तो हमारे सुनीता मैम जी भी आ रहे हैं, जो उनसे परिचय भी कीजिए। सच में डिशन है क्या, एक ठू गाड़ी गाड़ी में दो ठू पहिया था, दो पहिया की हम लोग का डिक्शन करना है। अगर पति पत्नी अगर दोनों संलयन हो करके अगर इस डिक्शन को अगर हम लोग तो क्या होता है सफल होंगे। देखिए डिस्टर्ब कर दिया। तो सो बात है, अगर सो हम लोग अगर पति पत्नी नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है आपको दरार जैसे आता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके अगर करते हैं तो इस चीज का क्या होता है, बहुत ही अच्छा ढंग से इसका रिजल्ट आता है। तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं डिएक्शन शुरू किया था, मैं अपनी बाल बच्चा और पत्नी के लिए ही किया था। आज मैं भी सपोर्ट दे रहा हूँ, मेरा पत्नी भी सपोर्ट दे रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग लगे हुए इस चीज का। आगे जा करके बहुत ही आगे, मतलब हमारा वादा है कि डिएक्शन को इस नेपाल में मैं नंबर बनाऊंगा, ये मेरा मिशन है। तो आगे बढ़ते हुए मैं सुनीता मैम को देना चाहता हूँ। आइए सुनीता मैम, थोड़ा दो बात इस पे दे दी, अपना परिचय दे बोलिए। नमस्ते। मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर लिमसियो जी को, जो इतने अच्छा पल को हृदय के गहराई से जितने भी धन्यवाद देना चाहूंगी उतने ही कमती है, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम सभी साथी सपोर्ट एक ही माला में, एक ही संसार में, जो कहते हैं एक परिवार के तरह हमें जिंदा होने के, रोगी होने से निरोगी होने की योजना बना से अमीरी तरफ ले जाने का योजना बनाए हैं। हर एक विश्व में जितने मानव हित के लागी इतने सुंदर प्लेटफार्म बनाए हैं डॉक्टर लिम सिंह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइयो इतना सिस्टम से चलाए हुए हैं उपिंदर सर और अशोक सर, जो जूम मीटिंग चलाते हैं, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस डिएक्शन में हमें लाने वाले कृष्णानंदन सर है, उनको हृदय के गहराई नमन बंधन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत साथ सपोर्ट दिया, हमको बहुत प्रयास कर ये डिएक्शन में लाकर बहुत मेहनत किए। देखा जाए तो हम देखते हैं वो हमारे लिए फरिश्ता की तरह बन कर आए और हमारा अंधेरे से उजाले तक ले आए, क्योंकि हम हेल्थ लेके आए थे, बहुत हमारा समस्या था। उससे पहले मैं परिचय देना चाहती हूँ, भूल गया परिचय देना। हमारा नाम हुआ सुनीता शाह, मैं मतौरी जिला से बिलोंग करती हूँ और वार्ड नंबर 3 से हूँ। और इस प्लेटफार्म में लाने वाला कृष्णानंदन सर है, उनका मैं बहुत हमें परेशान था। परेशान होने के बाद में हमको कुछ नहीं समझती, तो मैं आती थी, रात दिन रोती थी और प्रॉब्लम से बहुत चिंतित थी। यहाँ तक ले कि कहते हैं घर में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह का शंकाएं हो जाते हैं, तो विवाद आने लगते हैं आपस में, कुछ न कुछ विवाद आने लगते हैं। जब परेशानी आते है तो अनेक तरह के विवाद भी आने लगते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन में था, हमारा परिवार में था, उसी तरह के होते रहते थे। लेकिन देखा जाए हमको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस किए हैं कृष्णानंदन सर, हमको बहुत बुझाया, बहुत समझाया। इससे पहले हमको मालूम नहीं था रिएक्शन क्या है, कैसा है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन देखा जाए हमको मालूम दिलाया, जैसा ही वैसा ही हम प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के लिए हमें प्रोडक्ट यूज किया।
इस करने के बाद में हमको थोड़ा सा शुरू में तो विश्वास नहीं होता रहते है, फिर भी कहते थे, आते थे, बताते थे, तो हम कहते थे ये क्या चीज है, ये जैसे ले आते हैं। हम अपना पति को भी बोलते थे से क्या किस चक्कर में पड़ती हो, क्यों ये काम करते हैं, ये नहीं अच्छा है होगा। इतना इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उससे इलाज नहीं हो पाएगा क्या, ये जड़ी बूटी का प्रोडक्ट से ठीक होगा, से बोलती थे। फिर भी हमारे पति कहे ठीक है, कुछ देर तक इसमें से प्रोडक्ट खाना चाहिए, देखिए कैसा है। बाजार से तो थक गए थे दवा कराते कराते। हमारा लड़का का सांस वाला समस्या था, हमारा समस्या गैस था, गैस से अल्सर हो गए थे। हमारा लड़की का महीनवारी में समस्या था, इसमें समस्या था। इस सभी को प्रोडक्ट देते गए, कृष्णानंदन सर बताते गए, हम खाते गए। धीरे धीरे करके हम समझ नहीं पाते थे, बहुत बोलती थी, आती थी, एक दो बाजी ले लिए प्रोडक्ट, खाए तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होने बाद में जब विश्वास होने लगती है ना, तो कहते हैं ना आस पास आखास, इस सभी से दूर रहना चाहिए। अगर इस सब से हम दूर नहीं रहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट खाते थे तो आस पास जितने पड़ोसी से सभी बोलती थे कि अंग्रेजी दवा नहीं कराती है, घर में बैठ कर या क्या जड़ी बूटी का प्रोडक्ट खाती है, बाल बच्चों के खिलाते अपने खाती है, दवा करवाने नहीं जाते है। पैसा के बहुत चीन है ये आदमी, ये इतना चीन है कि बाल बच्चा के नहीं देखना चाहते हैं। सब बोल देते थे, हमको भी खाते थे तो हमको बहुत बोलते थे क्या 4 गो बाल बच्चा है, आपको इसी तरह जिंदगी जीना है क्या, ये झूठ फूस के चक्कर में फंस गए है। हम नहीं कुछ बोलती थे क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं था इस डिएक्शन का बारे में, इसका प्रोडक्ट का भी हमें उतना नॉलेज नहीं थे। धीरे धीरे थोड़ा विश्वास करते गए, थोड़ा थोड़ा खाते गए, उतना हम बताती नहीं थी, आस पड़ोस में नहीं बताती थी क्योंकि हंसती थी, खिली उड़ाती थी, तो हमको शर्मिंदा लगती थी कि कैसे हम बताए, कैसे कहे। सर आती थी, बुलाते थे, कहते थे कि तुम प्रोडक्ट खाते हो, आपको इतना प्रॉब्लम सोल्व होता है, किसी को बताते नहीं है, तो कैसा हुआ मैडम, से बताना चाहिए। जब ये प्रोडक्ट खाती है आपको आराम होता है तो लोगों को बताना चाहिए ना, से बोलती थे कृष्णानंदन सर। हम एक दिन धीरे करके सुनते गए, एक दिन जैसे कहते ना किस तरह का गुस्सा आती है, उसी तरह हमको भुला गए थे। कृष्णा सर हमको बताए, कहे कि क्यों ना आप लोगों को बताते हैं, क्यों ना कहते हैं, ऐसे हमारा ऐसा समस्या था। हम बहुत गुस्सा से बोलिए कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट एक तो हम खाती हूँ, हमको अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आया है। आप हमारे आसपास का पड़ोस वो भी बहुत बोलती है कि क्या किस चक्कर में पड़ गई है, आपको चक्कर में पड़ गई, प्रोडक्ट खाती हो, हमको ये रिजल्ट नहीं आता है। जब तक हमें अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी का बताने वाला नहीं हूँ। क्योंकि हमारा पति एक दूसरा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, हमारा पति एक माना जाना जैसन है, उनका विश्वास बनता है। अगर हम इस जड़ी बूटी का दवा के बारे में हम दूसरों को बताएगा तो हमको बहुत हंसी होगा, हमको शर्मिंदा होती है हमारे पति का, हमको भी हम नहीं बताएगा। आपको प्रोडक्ट मानती हो बहुत अच्छा है, हमको विश्वास होती है, मैं जानती हूँ, तो मैं खाऊंगी। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको कहने से नहीं होगा, हमारा दिल कहेगा तो भी मैं बताऊंगी, तो मैं मार्केट में उतरूंगी। इसी तरह हम खाते गए, देते गए, करीब करीब देखा जाए तो 2 साल हमने इसका प्रोडक्ट खाया, इस डिएक्शन का प्रोडक्ट खाया। 2 साल खाए लेकिन किसी का बताए नहीं। मेरा मन में यही था कि जब तक हमका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, अच्छा विश्वास नहीं होगा, तो मैं किसी का बताने वाला नहीं हूँ, ऐसा हमारा सोच था। देखा जाए आज का समय में सोच भी हमें बदल गया, जो कहते हैं आत्मविश्वास जब हो जाता है तो ऑटोमेटिक अपने आप बल हो जाती है। समझाने के लिए, कहने के लिए, जो हंसती है उसको समझाने के लिए
तो आज का समय में देखें तो हमारे आसपास जितना वो सभी का हम बताता हूँ, गर्व के साथ बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? अच्छा रिजल्ट आया इसके लिए। तो अच्छा रिजल्ट लिए के लाने के लिए हमें अच्छा से प्रोडक्ट खाना चाहिए भरपूर। आपको जितने स्टॉक स्पॉन्सर है जो कहते हैं जिस तरीके खाने के लिए, जिस तरीके के चलने के लिए, तो आप चलिए, आप खाइए, उनका बात मानिए, क्योंकि उनका बात माना हुआ जो कहता है बहुत एक अच्छा शिक्षा होता है, शिक्षा मिलती है। प्रोडक्ट खाती है तो ये नहीं कहे जाए कि जब हम मार्केट में जाते तो ये भी बोल देते हैं लिख ले ना या चले आते है डॉक्टर नहीं करने। तो उसको अच्छे तरीके से जवाब देना है कि वास्तव में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ। क्यों जानता है? पढ़े लिखा तो 10 साल 20 साल चाहे 15 साल जो जितना जो पढ़ते हैं टाइम बना कर पढ़ते हैं, टाइम भी देता है। अब पढ़कर वो फिर भी क्या लिए सुइया भोंकने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जो था डॉक्टर बनती है। हम तो ये पढ़े में जो रिसर्च हुआ है, जो हमें अनुभव होया है, वही अनुभव तो हमें मार्केट में बताने का बात है। तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा? बताऊंगा, गर्व के साथ बताऊंगा। जो प्रॉब्लम हमारा है, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। तो इससे पहले हमें प्रोडक्ट खाकर एकदम विश्वास बना लेना चाहिए, जमकर खाना चाहिए प्रोडक्ट। जब तक हम प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तब तक हम मार्केट में नहीं बता सकते हैं। अब और हमारे जो कहते हैं हिम्मत विश्वास, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग जितने आदमी सुनते हैं उन सभी को मेरा अनुरोध है कि प्रोडक्ट खाइए, दबा कर खाइए। जब प्रोडक्ट कर दबा कर खाएंगे तो मार्केट में हमें बताने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे जितने भाई लोग हो, उन सभी को हमें हिम्मत पूर्वक विश्वास के साथ बताना चाहिए। वो बात हमारा कहना मानेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जब सॉल्व हुआ, हमें जो विश्वास है, विश्वास के वजह से मैं बताती हूँ। जो कहते हैं विश्वास जिसका हो जाती है तो दुनिया से टक्कर लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक दिन जाना है फील्ड में, हर एक दिन समझाना है। खाइए और लगाइए, दूसरों को बताइए, यही तो सिस्टम है। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत नीक है। सिस्टम बताना चाहिए। हमारे कहना यही है कि जितने भी है डिस्ट्रीब्यूटर्स के हर एक घर में जा करके हर एक अपना स्टोरी सुनाना है कि हम भी इसी प्रोडक्ट से जीवित हूँ, हम ये कोई इतना तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा। आप धैर्य धारण करके खाइए, विश्वास कर कर खाइए, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बाजार का नहीं है जो आज खाए कल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल है, हमारा गेनोडर्मा का नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पर टाइम लगते है। 6 महीना खाइए, साल भर खाइए, आपको कितना प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम अनुसार आपको खाना चाहिए। कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा रिजल्ट आया है कहे जाए तो हमारे 3 साल लग गया। इस प्रोडक्ट 2 साल तक खाते रहे, साल भर तक मात्रे में बताता हूँ, साल भर से बताया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत विश्वास है हमें। ये अच्छा है, विश्वास भी। यही कहना चाहूंगी, जितने साथी है बताइए, आप हृदय से बताइए, हृदय के गहराई से जो बताएंगे तो ऑटोमेटिक हम कामयाब हो गए। अच्छे रिजल्ट, अच्छा सिस्टम, अच्छा माहौल, अच्छा ग्रोथ, अच्छा जीवन में हर चीज बदलाव आएगा। हमारा जीवन में बहुत बदलाव आया है। इसी तजुर्बे के साथ आप लोगों ये बात रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जैसा हट्टी कोई नहीं था अनाप शनाप बातों को समझने के लिए। लेकिन देखा जाए जितने नेगेटिव है सभी नेगेटिवमेंट हटा दिया, हमारा डिएक्शन का पॉजिटिव बना दिया। हर वक्त हर समय वो जोश वो जुनून रखना चाहिए इस डिएक्शन पर भी। कहते हैं जो जोश और वो जुनून रखेगा उसी का मार्केट बनेगा।
तो इस तरह के जोश जुनूस रखना चाहिए और मार्केट में टिका रहना चाहिए। मार्केट में टिकना हमें अति जरूरी है। कहते हैं जब तक हम टिकेंगे तब तक हम देखेंगे, और जब तक हम दिखेंगे नहीं तो हम बिकेंगे कैसे। इस तरह का हमें टिकना रहना चाहिए, अड़ना रहना चाहिए। हर एक कस्टमर को लाना चाहिए, हर एक द्वार पर जाना चाहिए, हर एक बेनिफिट बताना चाहिए। एक कहते जो मान लिया तो ठान लिया, जो नहीं मानते हैं वही नहीं ठानते हैं। तो हम सब लोग सभी लोग तो मान लिए हैं, जितने टीम के लोग हैं, जितने रिएक्शन फैमिली है, सभी को मानना चाहिए। और रिएक्शन कीजिए, दिल से कीजिए, करना है तो दिल से कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। झुक झुक नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आना चाहिए, गुंधुन के तरह नहीं रहना चाहिए, गुंधुनी नहीं आना चाहिए। किसी का प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रखना चाहिए, कोई शंका नहीं रह चाहिए, एकदम निष्ठा विश्वास के साथ बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत पावरफुल है। हमारा प्रोडक्ट 6 महीना साल भर खाती है, अच्छा रिजल्ट लाती है। ये नहीं कि अंग्रेजी दवाई है तो आई खा लिए कल हमें रिजल्ट आया, ऐसा नहीं होता है। उसका मार्केट में बताना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, गेनोडर्मा का बना हुआ है। आपको भी ये अपनाएगा तो आपका नेचुरल बना देगा, आपका बॉडी से लेकर का पूरा परिवार का नेचुरल बना देगा। ये प्रोडक्ट आप अपनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनाना है, दिल जान करके सभी का बताना चाहिए और सिस्टम जानना चाहिए। अपने स्पॉन्सर का हाथ थामना चाहिए, स्पॉन्सर का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वही तो है इस डिएक्शन के दुनिया में लाने वाला, इस डिएक्शन का समझाने वाला, सिस्टम जनाने वाला। तो इसलिए हमें गुरु का हाथ धरना चाहिए और गुरु से शिक्षा लेना चाहिए। गुरु से शिक्षा लेकर अपनी टीम में बांटना चाहिए। कहते हैं ना, एक तरफ गुरु का हाथ बटा रखना चाहिए और एक तरफ अपनी टीम में रखना चाहिए, तभी एक अच्छा रिश्ता चलेगा। अच्छा रिश्ता और अच्छा माहौल, अच्छा सोच, अच्छा टीम बनेगा। ये सोच बना लेना चाहिए कि हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमारा टीम में इनकम आना चाहिए। ये माइंड में रख लेना चाहिए कि हमसे कई गुना ज्यादा इनकम हमारा टीम में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। ये फील्ड करना चाहिए, तब एक अच्छा लीडर बन सकती है। इस सभी से हमें सुनते सुनते हमको समझ में आया, सीखते सीखते हमें समझ में आए। अब भी इतना ही जुड़े हुए हैं, जितने आदमी सुनते गए समझते गए, और सुनते समझने में हमको नॉलेज खुलता है। जब तक हम मीटिंग नहीं सुनेगा, जो मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएंगे, तब तक हम इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में टिक नहीं सकते। इसलिए जहाँ भी सेमिनार होता है, जहाँ भी मीटिंग होता है, जहाँ भी ट्रेनिंग होते हुए सभी में जाना चाहिए, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते सभी पछा कर जाते हैं। रिश्ते नहीं होते जब तक आपको सिस्टम है, जब तक रिश्ता नाता है। जान नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए अपने बॉडी को बरकरार रखना, इस प्रोडक्ट के भरपूर खाकर अपना बॉडी हर पल हर समय लाना चाहिए। इस प्रोडक्ट खाकर हमें रंगत रहे, चाहे दुबला हो चाहे पतला है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रोडक्ट का दाम होता है, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है। आज का जो हम बोलते हैं, जो सब बोलते हैं, इस सब प्रोडक्ट का देल है, भरपूर हमें खाए है। इस प्रोडक्ट का हमें विश्वास है। कहते हैं पति हो या पत्नी हो, चाहे माँ हो, किसी के घर में लड़का करते हैं डिएक्शन, किसी के घर में पति करता है डिएक्शन, किसी का घर में देखा जाए तो पत्नी करता है तो पति नहीं मार्केट में जाने जाता है, पति करता है तो पत्नी को नहीं जाने देता है, पत्नी करता है तो पति नहीं सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं है। इस समय सबसे पहले अपना घर में समझाइए, बुझाइए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा सोच है, अच्छा वक्ता है, जो कहते हैं जीवन का बदलाव लाने वाला है, तो मेरा ड्रम है। इस तरीका से अपने परिवार में समझौता कर लेना चाहिए।
क्योंकि अपना परिवार में समझौता हो जाती है तो डिएक्शन करने में आसान होता है, बहुत आसान होता है। अगर समझौता नहीं कर पाते हैं तो कुछ बाधा आता है, दुविधा आती रहती है, तो हमें बाधा नहीं आना चाहिए, दुविधा नहीं आना चाहिए। ऐसा समाधान कर लेना चाहिए अपना फैमिली का साथ, अपना जितना फैमिली है सभी फैमिली के साथ करना चाहिए। रिश्ता नाता माने ना माने, हमारा घर में का फैमिली मान गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा घर फैमिली में से जब एक कुछ होता है तो हमें धीरे धीरे करके रिश्ते नाते भी मानने लगते हैं, आसपास में क्या अड़ोस पड़ोस भी मानने लगते हैं। वैसा ही हमारा जीवन में हुआ है, वही जितना हमारे जीवन में हुआ है वही मैं आप सभी ला रखता हूँ। हमको तो हिंदी नहीं बोलना आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बोलने के लिए। कहता है कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता, तो इसी तरह के मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ। अभी हमको उतना अच्छा से नहीं आता है बोलने, लेकिन आने वाला समय में हमें यह विश्वास है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनने वाला हूँ। इसलिए हमारा इतना ही हिम्मत विश्वास है। इसी हिम्मत विश्वास से डिएक्शन करना चाहिए, जी भर के करना चाहिए। जो शब्द बोलना है तान कर बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे हमारा प्रोडक्ट का बेनिफिट है। न तो हम को नहीं आते थे, फिर भी नहीं आते हैं बोलने, मैं कहती हूँ जो बोलती हूँ बहुत अच्छा बोलती है, ये ऐसा महसूस करना चाहिए। महसूस करते हैं तभी हम बोल पाएंगे, लेकिन नहीं, हम आज के समय में महसूस नहीं करेंगे तो नहीं बोल पाए सकते हैं। इसलिए महसूस करना अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहता है ना, हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक सिस्टम में जान नहीं है उतना हमारा इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में जान है। देखा जाए यहाँ पर तो भी जो नहीं पढ़ा लिखा है सो भी, इस सभी को एक ही माहौल, एक ही संसार, एक ही वाणी, एक ही बेहोरा है। तो इतना दूसरा व्यवसाय में एक ही वाणी, एक ही बेहोरा, एक ही माहौल नहीं है। हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत मित्रता जो कहते हैं सभी के एक तरह देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लिम सीओ जी बनाए हुए हैं, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाए हुए, उनका हृदय के गहराई से बार बार नमन करने को इच्छा होती है। क्यों होती है? वो सभी मनुष्य का हित के लागे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाए हैं। कितने देखा जाए तो उनको भी जीवन में बहुत इतना प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाला, क्या उनको जीवन में दुख नहीं आए होगा? आए होगा। इसी तरह हमको भी डिएक्शन में आती है कुछ भी थोड़ा तो हमको सहन, दर्द सहना है और टिकना है, करना है। वो भी डॉक्टर लिम सीओ जी है, उनको जीवन में बहुत दुख तकलीफ आए थे, लेकिन फिर भी वो क्या किए, दिल थाम कर विश्वास कर लिए थे कि हम जगाएंगे, हम पूरे विश्व में फैलाएंगे, हम अपनी सोच का व्यक्त करेंगे। उन्होंने एक प्रेरणा लिए, उन्होंने एक ठान लिए कि हमें बनाना है, हमें करना है। तो क्या हम सबको नहीं होगा? हम सबको होगा, हम सब कर सकती है, खाली विश्वास बना है। आत्मविश्वास बन जाती है तो दुनिया का किसी भी मुश्किल का, किसी का दर्द का, सभी का सामना करने हमको आ जाएगा और करना है। इसलिए लगे रहिए के और करते जाइए, करते जाइए। देखा जाए एक दिन हमारी भी जिंदगी में बदलाव हुआ है, हो हमारा टीम भी होगा बदलाव, तब बदलाव करना चाहिए, यही मेरा कहना है। हर पल हर समय लगते रहे अपनी सोच को एकदम अच्छे तरीके से बदलना चाहिए। सिस्टम है, इस सिस्टम का जानना जरूरी है। डिएक्शन प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा सिस्टम है। कहते हैं जंगल में लकड़ियां तो बहुत होती है पर चंदन जैसा नहीं है। जंगल में लकड़ियां बहुत है पर चंदन नहीं है, इसी तरह हमारे जैसा नहीं है। ऐसे है करना चाहिए जैसे हमें सील की तरह बन जाना चाहिए, सील की तरह बन जाना चाहिए।
डाइजेशन में आना चाहिए, टिकना चाहिए और टिकाना चाहिए। प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है, दूसरों को बताना है, यही तो है। हर एक प्रोडक्ट का, किस प्रोडक्ट का कितना दाम है, किस प्रोडक्ट का कितना बेनिफिट है, वो सभी हमें जानना है, जानकर हमें बताना है। हर एक सिस्टम को हमें जानना है। डॉक्टर लिमसियो जी जितने सिस्टम बनाए, जितने प्रोडक्ट निकाले हैं, सभी प्रोडक्ट को हमें खाकर हमें समझना है और समझ हमें मार्केट में बताना है और अपनी टीम को माहौल बनाकर रखना चाहिए। टीम का एकता बनाकर रखना चाहिए, टीम को विश्वास देना चाहिए। ऐसा हमें सोच है कि टीम हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमसे आगे टीम बढ़ती है तो बहुत खुशी आती है। न जाने हमको इतना खुशी आते है हमारे टीम में, जितना ग्रोथ होते हैं हमारे टीम में, लेकिन बहुत खुशी आता है। खुशी आती है, इतने अच्छे से खुशी आते है कि कहते न है, जब माँ एक बच्चे को सोच लेता है कि हमारे लड़का इतना अच्छा काम करेगा, हमारे लड़का का इतना अच्छा होना चाहिए, इस तरह के सोच बनाना चाहिए कि हमसे ज्यादा हमारे टीम में तरक्की आना चाहिए, लाना चाहिए, करना चाहिए। ये विश्वास, ये माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि टीम को जब हम माहौल बनाते हैं तो बहुत अच्छा दिल को सुकून मिलती है। जब जाते हैं ना हम मीटिंग में, हम अपनी टीम को देखते हैं तो बहुत खुशी आती रहती है, हृदय के गहराई से खुशी आती है। फीलिंग होता है कि हम बहुत अच्छा प्लेटफार्म में हैं। दुनिया का हम सबका जो कहते हैं हमारा बेस्ट है हमारा प्लेटफार्म, तो बहुत बेस्ट है हमारा प्लेटफार्म, बहुत अच्छा माहौल है। हमने ये गर्व होता है गेरू माँ की तरफ, गेरू डरमा माँ की तरफ, हमको ये बहुत गर्व फील होता है कि हे गेनू माँ, गेनू डरमा माँ, कि हमको कितना कृपा है आपका, जो हमको हम कितना भाग्यशाली है कि हमके डायरेक्शन प्लेटफार्म से हमको जुड़वा दिया है। इतना संसार है, इतना बड़ा प्लेटफार्म में हमें ला दिए है, इसलिए हमको बहुत गर्व फील होता है। हमको ये गर्व फील होता है कि जीवन में हम कुछ अच्छा काम किए हैं, से हमको डायरेक्शन प्लेटफार्म मिला है और डायरेक्शन संसार मिला है। इसलिए हम बहुत खुश नसीब है, अपने आप के खुश नसीब समझना चाहिए। क्योंकि जो देखा जाए हमारे इस प्रोडक्ट के खाने के ऊपर हमारे बाल बच्चा जो कहते हैं, हमारे परिवार सभी डायरेक्शन मैन हो गया है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे भी डायरेक्शन मैन हो गया है। हमारा बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्रोडक्ट खाती है। जो हमें 2 साल हो गया इसमें जुड़ने में, लेकिन देखा जाए तो 2 साल से हम एक भी अंग्रेजी दवाई नहीं लाते हैं और नहीं खाते हैं। हमको जो समस्या आती है हम इसी में से चलाते हैं। जैसा कहते हैं गिलोय है, ब्लैक कोमिन है, सर दर्द के लागी गिलोय है, बहुत जना सर्द होता है, था कान महसूस होती है तो हमें गिलोय खा लेना चाहिए, उस वक्त हम गिलोय खा लेती है। जैसे कहता है गैस से हमें परेशान होती है, में मोर्चा आ जाती है, गैस बनती है, गर्दन दुखाती है, गैस से डांड दुखाती रहती है, उस समय हमें ब्लैक कोमिन खा लेना चाहिए। क्यों हम अपना घर में खाती है, वही मैं आप सभी ला रखती हूँ, तो उस तरह का हम ब्लैक कोमिन भी खा लेते हैं। जैसे लेटिन कब्ज हो जाती है तो उस समय हमें तिरफाना खाना चाहिए। तिरफाला खाती हूँ, मैं अपना फैमिली को भी देता हूँ, हम भी खाते हो, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आती है। जैसे कहता है आप कमजोरी हो जाता है, कमजोरी हो जाते हैं तो उस समय हमें क्या खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। मरंजी जूस रखते हो, मरंजी जूस भी पी लेता हूँ और हम अपने परिवार को पिलाते हैं, मैं भी पीता हूँ, तो उसमें भी बहुत ताकत एनर्जी आती है। और स्पायरोलिना जो कहा जाए तो स्पायरोलिना जो कहते हैं हमारे लेडीज जाति का एकदम असली दोस्त, जो कहता है असली दोस्त है।
ये स्पाइरुलिना असली दोस्त है, इसलिए कि हमारा बॉडी को एकदम इम्यूनिटी पावर बढ़ा कर रखती है। जो कहा जाए, हमारे स्पाइरुलिना जो है खून का कमी नहीं होना देता है, थकान नहीं महसूस होना देते है। और जब हमें खून बन जाती है तो हमारा हर एक सेल का, जितना हमारे बॉडी में सेल है, उस सभी सेल का हमें चार्ज करती है ब्लड। ब्लड से जितना है सभी चार्ज करते हैं। जहाँ भी टूटा फूटा है उस सभी हमें स्पाइरुलिना खाने से हमारे बॉडी का खून का जो होता है एसुलेंस करा है, चलाता है बॉडी का, हर दो एक तीन सेल मिनट को हमें चार्ज करता है। इसलिए स्पाइरुलिना खाना 2-3 दिन मिनट में में क्लोज प्लीज। 4 खाना चाहिए दिन। सुबह में टाइम नहीं है, कम है सर, तो इतना ही बोलकर और समय मिलेगा तो 5 मिनट है, बोलिए कि कैसे। 2 तो मिनट इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी करता। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डी एक्शन, नमस्ते नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। आइए नमस्ते भुवनेश्वर सर जी, सुनीता मैम। 1-2 मिनट आप बोलिए सर, 1-2 मिनट ओनली, यस ज्यादा सर। नहीं। यस ओके। ठीक है सर। आज हमारे हकीकत बात है, देखिए आज हमारे घर जो इलेक्शन मैंने हो चुका है, सचमुच बात है। तो जितने भी साथी हैं सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि इलेक्शन अगर करना है तो बच्चे से लेकर के अब पत्नी को साथ भी अगर हम लोग करते हैं तो आवश्यक इस चीज का सफल होगा, और सफल कोई नहीं रोक सकता है। तो सच्चा हृदय से हमको इलेक्शन करना है, और यही सच्चा हृदय एक दूसरे को दिखाना है, डेमो बताना है। अगर इस ढंग से हम लोग इलेक्शन करते हैं तो क्या होगा, इलेक्शन में बदलाव होगा, ऐसा बदलाव होगा जो यही टू कॉपी हमारे नीचे वाले भी कर। गुड मॉर्निंग इलेक्शन। तो कैसा आज का मीटिंग हुआ सर? तो ओके मैं ओके, यही जानना चाह रहा हूँ। तो नमस्ते नमस्ते नमस्कार, गुड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनीता भुवनेश्वर शाह जी के लिए। जनकपुर धाम बहुत ही जानदार और धमाकेदार जबरदस्त प्रोग्राम दिए हैं, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग थोड़ा फीडबैक के ऊपर चलेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है हम सभी लोगों को कैसा लगा। तो हैंड रेज करके एकदम तैयार है हमारे सीमा जी, और हमारे किशोर शाह जी भी एकदम तैयार हैं, हैंड रेज करके वीडियो ऑन करके भी आ गए हैं। हमारे गंगा जी भी आ गए हैं, सोनाली जी भी हैं, शिव कुमार सर भी हैं, हरिवंश प्रजापति जी भी हैं, सभी को मौका मिलेगा। तो सीमा जी आपसे शुरुआत करते हैं। वेलकम है मैम आपका, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज के प्रोग्राम को फीडबैक दें, शॉर्ट एंड स्वीट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर, आपको कोटि कोटि नमन कि सुबह सुबह से आपने सुमन मैडम में सुनीता मैडम में एक चीज देखे, और सब में बोल रही कि हमारा टीम देख के खुशी हो रही है। तो उनका विश्वास बोला, वो बार बार बोली 3 साल हम खाए, और हम लोग बड़े जल्दी में घाई करते हैं कि हमारा टीम तैयार नहीं हो रहा। तो हम 2 कपल में काम करेंगे तो बहुत अच्छा। आज जितनी लेडीज सुनी होंगी ना, अगर जुड़ी होंगी तो सुनी होंगी, जो अपने पति को सपोर्ट नहीं देती है ना, तो अफसोस करेंगे कि मुझे सपोर्ट देना चाहिए। और जितने पति हैं अपने पत्नी के सपोर्ट नहीं देते तो वो भी अफसोस करेंगे सुनीता मैडम को देख के कि मेरी भी औरत बोल सकती है सुनीता मैडम के लिए। थैंक यू सो मच। और आज का मीटिंग सुपर से सुपर हिट, और झांसी की रानी हमारी सुनीता मैडम है। ओके, थैंक यू सो मच सीमा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में छोटा मीठा और फीडबैक लेने के लिए हम लोग चलते हैं। हमारे साथ में है श्याम किशोर साहब, वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। तो उसके बाद गंगा जी के पास। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया अशोक सर, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जो मैं आज बोल पा रहा हूँ और जो मीटिंग चल रहा है वो सब आपका दिन है। जो पाठशाला ये खोलना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसमें हर एक न बोलते हुए आदमी को बोलना सिखाना और ज्ञान बांटना बहुत अच्छा बात लगता है, हमें खुशी लगता है। और रही बात कि डॉक्टर लिम्स को मैं नमन करना चाहता हूँ कि उनको सिस्टम में आकर के मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ।
और आज का मीटिंग बहुत दमदार, बहुत अच्छा चला, और जिसमें भुवनेश्वर शाह सर और सुनीता मैडम को नमन करता हूं मैं कि ऐसा लीडर पाकर के मैं बहुत खुश हूं कि हर पल हर क्षण हम सबको सपोर्ट करते रहते हैं। और एक बात बोले भुवनेश्वर सर कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बच्चा से बढ़कर मानना चाहिए, कि क्या पता आपको बुढ़ेस काल में अपना बच्चा साथ देना छोड़ देगा, पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे आपको इनकम आता ही रहेगा। तो अपने बच्चा से बढ़कर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मानना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वो बताए सुनीता मैडम जी ने कि चंदन में क्या कहता है कि जंगल में लकड़ियां तो बहुत होता है पर चंदन जैसा नहीं। मगर मार्केट में कई सारा कंपनी है पर डीएक्शन जैसा नहीं है। तो दैट इज रियल कंपनी, हम सब साथ में है, डीएक्शन रियल कंपनी के साथ में है। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, हम लोग गंगा जी के पास चलेंगे। वेलकम, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर बोलने के लिए मौका दिया। और आज का स्पीकर जो सुनीता मैम और भुवनेश्वर सर है, तो बहुत अच्छा लगा सुनीता मैम का बात। तो सुनीता मैम के लिए एक मैं शायरी बोलना चाहती हूँ जो उन्हीं ने बोली। तो मैं जंगल में लकड़ियाँ बहुत है, जंगल में लकड़ियाँ बहुत है मगर चंदन जैसा नहीं। डीएक्शन में बहुत बहुत अच्छा महिला लीडर है मगर सुनीता मैम जैसा नहीं। सच में बहुत अच्छा जोरदार दमदार आज का मीटिंग रहा उनका, और बहुत पॉजिटिव बात की, जो कि हम अपने परिवार को अगर डीएक्शन समझा पाएंगे तो भले अपने रिश्तेदार नातेदार अगर नहीं समझेंगे तब भी अच्छा रहेगा। अगर हमारा सपोर्ट करेंगे परिवार तो जबरदस्त। तो थैंक यू सर, इतने करके मैं विदा होना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में हरिवंश प्रजापति जी हैं, फिर सोनाली जी के पास। तो हरिवंश सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, वेलकम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, कृपया आज के प्रोग्राम के फीडबैक दें। हरिवंश जी। गुड मॉर्निंग सर। डिक्सन गुड मॉर्निंग यस। सर। और अशोक सर हमको बोलने का मौका दिए, चरण स्पर्श करते हैं सर को। और आज की जो मीटिंग थी, भुवनेश्वर शाह और सुनीता मैम दोनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। भुवनेश्वर शाह ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो डिएक्शन है एक भक्ति है और लोगों की मदद करने का ये प्लेटफार्म है। तो बताए कि लोभी और लालची मत बनिए, और जात पात का भेदभाव मत करिए, ऊंच नीच का भेदभाव मत करिए। और लीडर बनना आसान नहीं होता है, सच्चे हृदय से उनसे नाता जोड़ना पड़ेगा और सामने वाले के हृदय में स्थान बनाना पड़ेगा। आप अपना बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलिए कि मैं ये हूँ वो हूँ। और सुनीता मैम का भी बहुत अच्छा लगा, 2 साल विश्वास के साथ प्रोडक्ट खाई और जब रिजल्ट आया तब इसके बाद खुदे वो लोगों से बताने लगी और बोली कि टीम में कभी भी नकारात्मक बात मत बोलिए, टीम में अपने टीम को बच्चे से भी ज्यादा प्यार करिए। बहुत अच्छी बात सुनीता मैम ने बताया, उनका जोश जुनून बहुत सुपर से ऊपर रहा। डिक्सन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी सोनाली जी हैं, तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करके आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें। फिर शिव कुमार निर्मल सर, आप शुरू हो जाइएगा सर बिना पूछे। ओके, कंटिन्यू प्लीज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर, आप हमें बोलने के लिए मौका दिए। और साथ ही सुनीता मैम, भुवनेश्वर शाह सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा था, सुपर से ऊपर था। ऑलरेडी वो लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज डीएक्शन में आके इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गए हैं। और हमारे तरफ से शुभकामना है उनको कि ऐसे ही हस्बैंड वाइफ सीखते रहे और सभी को सिखाते रहे और बच्चे बन के सीखे। क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचना है कि हमको सब कुछ आता है, और सब दिन मीटिंग में एक ही बार सिखाया जाता है, क्योंकि मीटिंग में हम लोग को बहुत ही अलग अलग का पॉइंट बोलते हैं सभी आदमी लीडर सब आके। पता नहीं कौन एक ठो बात सुन के हमारा जीवन बदल जाए और हम डिसीजन ले लें। तो आज का मीटिंग बहुत ही सुपर से ऊपर था। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू मैडम, और थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। हमें तो बोलने के लिए बोला है कि पहले से शुरू हो जाइए सर। थैंक यू। और क्या बात है, एक जोरदार ताली हुई कि हमारी सुनीता सर के लिए। बहुत जबरदस्त मैडम का सेशन लगा मुझे तो भाई।
इतना बेहतरीन का। मैडम बार बार कहती है कि हमको हिंदी बोलना नहीं आता। आ, कौन कहता है आपको हिंदी बोलना नहीं आता? मैडम आप बहुत बेहतरीन हिंदी बोलती हैं, इतना बोलती हैं। और जो शब्द को आप प्रयोग करती हैं ना, शायद ही कोई करता होगा। आप कितने बड़े कहती हैं कि मैं डॉक्टर नीम सर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ऐसा कौन बोलता है मैडम? और ऐसा कोई बोलता नहीं। आप इतने ऐसे 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 शब्द का प्रयोग किए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं बोल पाता है। और इतने अच्छे थे। आप लाइन की डाउन लाइन की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे। हर पॉइंट को आप धीरे धीरे लेके गए और बहुत बेबाकी से बोल रहे थे, बिना डरे, बिना रुके। आपने ये भी कहा कि पति पत्नी को बिजनेस करना चाहिए, एक दूसरे को मना करते हैं तो वहाँ घर वालों को समझाना चाहिए। ये चीजें आपने कैसे बात करी? तो ये अब मीटिंग में जाना चाहिए। मीटिंग में जाके हमको मिलता क्या है? बहुत लोग बोलते हैं हमको मीटिंग में नहीं जाना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं, ये वगैरह वगैरह बोलते थे। बट आपने इतना बेहतरीन से ये इसको दिया कि आपको मीटिंग में आके सीखेंगे तभी कुछ कर। एक एक वर्ड आपके बहुत जबरदस्त रहे। मैं तो कहूंगा कि जो लोग अगर इसको नहीं सुने हैं या अपने घर में अगर बेबी नहीं सुनती है ना, तो ये वीडियो जरूर उनको दिखाओ। और अगर पति नहीं सुनता है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाओ। और दिखा करके और फील्ड में जा करके इस वीडियो को दिखाओ कि देखिए सुनीता जी कैसे बात कर रही है। बोलना नहीं आता है लेकिन इतना ढंग से बताते। और उनको फील्ड में जाके इस वीडियो को दिखा करके ज्वाइनिंग बढ़ाओ। तो बहुत जबरदस्त रहा है। कहते हैं ना कि मैं तो यही कहूंगा जाते जाते कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन रहा सर का, मैडम का, दोनों लोगों का। मैडम का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। लगा कि आज कोई डायमंड लीडर जो है बोल रहा है इस आज टेलेस ग्रुप में। इतना जोरदार, इतने बेहतरीन से बात कर रही थी, आवाज में बिना रुके, बिना थके। और कह रही कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें हमें तो मुझे पता नहीं होता है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो बहुत अच्छा लगा मैडम। बस दिल से आपको भी, दिल की गहराई से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन से आज प्रेजेंटेशन दिया है। और भुवनेश्वर सर को भी, और आपकी अपलाइन हमारे क्या नाम उनका, कृष्णनंदन सर को कृष्ण। भी मैं जरा पीछा पड़े थे। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, ओके, अशोक सर, थैंक यू, गुड थैंक यू मॉर्निंग टू सर, थैंक यू सो मच। हमारे विश्वनाथ भंडारी सर हैं, तो सबसे पहले आपको, फिर उसके बाद में बिना पूछे हमारे कृष्णनंदन राव सर भी शुरू हो जाएंगे। तो वेलकम विश्वनाथ सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और मुझे जो दो शब्द बोलने के लिए हमारे डायनेमिक ग्रेड लीडर हमारे जो अशोक सर है, जो इस जूम मीटिंग के संचालक भी हैं और हमें बच्चा की तरह पढ़ाते हैं। जहाँ जो मिस्टेक करते हैं, होता है ना सीसीटीवी कैमरा, हर चाल पे निगरानी रखने वाले, इस तरह हमारे सर है। तो मैं अशोक सर को हार्टली नमन करना चाहता हूँ। और हमारे इस जूम मीटिंग के जो होस्ट है हमारे उपेंद्र साहू सर, उन्हें भी मैं हार्टली नमन करना चाहता हूँ। और आज का मीटिंग को तो कोई जवाब नहीं है। मेरी वो सुनीता मैम है ना, बहुत लेबोरियस है, बहुत लेबर की है। जिस तरह वो डिएक्शन को समझती नहीं थी, 1-2 साल तक कुछ नहीं। ये मेरा इतना लाखों लाख का मेरा सुरती, ये छोटा मोटा दुकान नहीं था, बहुत बड़ा गोदाम था। हमारे जो एरिया का है ना, सभी का सुरती कीन कर पहले सर स्टोर करते थे, उसके बाद बेचते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि ये इतना बड़ा व्यापार छोड़ के कृष्णनंदन सर कहते हैं कि पेस्ट, साबुन और तेल बेचने के लिए तो हम चले जाएंगे, हमसे नहीं होने वाला है। और दूसरी बात बोली कि जब तक मुझे ठीक नहीं होगा, 100% विश्वास नहीं होगा, तब तक मैं घर से नहीं निकलूंगी। लेकिन अब है, हम और श्याम सर जब भी कॉल कर देते हैं, मैम फलाने जगह चलना है, होम मीटिंग देना है, मीटिंग देना है, तुरंत तैयार हो जाती है। और ये जूम मीटिंग से अच्छा, इतना अच्छा बोले जूम मीटिंग में, आज उससे भी अच्छा बोलती है वो फील्ड में जाकर। हम लोग जो फील्ड में जाते हैं मीटिंग देने के लिए, बहुत अच्छा ढंग से बोलती है। और रहा हिंदी के बात, तो कोई पेट से कुछ सीख के नहीं आता है, यहीं पे सब सीखता है। बहुत अच्छा सीख रही है और बहुत बेटर स्पीकर बनेगी, वो हमें मुझे फील हो रहा है। तो थैंक यू, ओवर टू यू अशोक सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद है जो टेलेस ग्रुप चलाते हैं और सबको सिखाते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छा होता है और बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन द परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा वो जरूर परफेक्ट हो जाएगा कहीं भी।
तो मुझे लगता है आज एहसास और फील हो रहा है कि मैं डिएक्शन में सफल हूँ, क्योंकि एक सोनाली है, दूसरा सुनीता है और दोनों स्पीकर है। मुझे गर्व फील होता है कि मैं कुछ काम किया हूँ डिएक्शन में। तो मैं इतना ही बोल के विदा होना चाहता हूँ। सुपर से भी ऊपर मीटिंग और हिंदी आपको बहुत अच्छा बोलने आता है, बहुत बड़ा स्पीकर बनेंगे आप। मैं यस, हृदय के हो गए सर, हो गए, स्पीकर ही है। स्पीकर हैं सर, स्पीकर बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। और दूसरी जी तरफ विश्वनाथ भंडारी जी हैं और तीसरी तरफ श्याम किशोर साहब भी हैं। ये भी कम नहीं है, इनको कम मत सोचिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारे थर्ड एम्पायर से जाने हम से लोग पहले मीटिंग है ना आज। गुड मॉर्निंग अशोक हाँ सर। सर, हजूर सर, हाँ बोलिए। मलंग है ना? हाँ, मलंगवा कल कल। हाँ तो आज ही जाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तब मिलेंगे सर, डांस भी करेंगे। डांस करने के लिए तैयार रहिएगा, प्रोग्राम तो होता रहेगा। ओके सर, थैंक यू। तो हमारे थर्ड एम्पायर को बुलाने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे होस्ट, हमारे एमसी, हमारे उपेंद्र उषा साहू फ्रॉम मुंबई चेंबूर। और सर को तो गाना गा के बुलाना मुझे अच्छा लगता है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वेलकम उपेंद्र साहू सर फ्रॉम मुंबई चेंबूर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज भुवनेश्वर शाह जी बेच रहे थे खैनी, भुवनेश्वर शाह जी बेच रहे थे खैनी, डीएक्शन में लाके खुश कर दिए अपने सुनीता मैडम को। और इतना जबरदस्त, बहुत अच्छा सीखने की ताकत है दोस्त। भुवनेश्वर शाह ना जुड़ते हुए भी सुनीता मैडम हर मीटिंग को अटेंड करती थी। माइक भी चालू नहीं करना तो चालू करती थी तो बंद ही नहीं करती थी। हमने कितने बार भी उनको टोका भी था, लेकिन ये जुनून आज रंग लाई। अच्छा मीटिंग दिए, हृदय के गहराई से मीटिंग दिए, और सुपर से ऊपर यही होना चाहिए। जब तक इंसान सीखेगा नहीं तब तक जीतेगा नहीं, ये साबित करके दिखा दिया है सुनीता मैडम ने। बहुत बहुत आभारी ऐसे ग्रेट लीडर लोग को कि ऐसे आए और आज का मीटिंग का शोभा बढ़ाए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में थर्ड अंपायर शायद नहीं है सर, मेरे को तो दिख नहीं रहे हैं। ओह माय गॉड, कहीं चले गए प्रोग्राम करने सर। हाँ, वो निकल गए हैं, इसीलिए तो मैं देख रहा था। तो अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग, और इसी तरह से कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि सीखना है तो जीतना है। सीखते रहिए, सीखते सीखते ताकत मिल जाती है, ऐसा बात नहीं है। भुवनेश्वर शाह जी से भी अच्छा बात की सुनीता मैडम ने, और बहुत जबरदस्त की। जिंदगी हम क्यों नहीं बताएंगे, हमको जो फायदा हुआ क्यों नहीं करेंगे। वाह, वेरी नाइस। हिंदी कमजोर होते हुए भी इतना शब्द अच्छा बोलने के लिए बहुत बहुत आभारी सर। और इसी के साथ में हम फिर से चला जाता है नेपाल के आन बान शान हमारा ग्रेट लीडर AK-47 के पास जाएंगे, और वो दो बात चार बात बोल के और वाइंडेड करेंगे मीटिंग के। तो जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज AK-47 सर। आइए सर, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का, हमारे सुनीता और हमारे भुवनेश्वर शाह सर का और मैडम का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जबरदस्त ताली हो जाए, बजा दिया जाए, जबरदस्त बजा दिया जाए। जबरदस्त प्रोग्राम के लिए जबरदस्त तालियां। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैडम बोली आपका कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब लोगों ने समझा है। आप नेपाल के होके भी एकदम हिंदी में दहाड़ रहे थे। बहुत बढ़िया, आप स्पीकर हैं और साथ साथ में भुवनेश्वर शाह सर ने भी बहुत अच्छे से बताए हैं। बस भुवनेश्वर शाह सर को एक ही काम करना है, लेके जाना है सुनीता मैडम को। उसके बाद में प्रोग्राम में बोलना है, चलो शुरू हो जाओ मेरे से। तो वो पूरा दहाड़ के प्रोग्राम करेंगी। आपका काम सिर्फ यही है, मैडम को बोक के लेके जाना और प्रोडक्ट को बोक के लेके जाना।
कैसे सामान बिकता है, कैसे ज्वाइनिंग आता है, ये तो सुनीता मैम के ऊपर है। 100% वो एकदम सफल होके दिखाएंगी। यही तो दोनों पहिया जो सर बता रहे थे कि दोनों पहिया जब चलने लगता है तो जो है रिजल्ट वो देखने लायक होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और सभी के दोनों पहिए काम करने लगे, ये मैं कामना करता हूँ। कुछ लोगों के एक पहिए काम तो कर रहे हैं, दूसरों का पहिया जो है ना काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा पहिया काम करने का मौका मिलता है बड़े बड़े प्रोग्राम और सेमिनार के माध्यम से। तो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 4000 का हो, चाहे 10,000 का हो, उस प्रोग्राम में अपने लाइफ पार्टनर को लेके जाइए, क्योंकि जिंदगी मिला है साथ में, जिन जीवन साथी बोलते हैं, तो उनको लेके जाना, अच्छे अच्छे खाना पकवान खाना, अच्छे लोगों से मिलना, है ना, और अच्छी ज्ञान सीखना, घूमना टहलना। भाई छुट्टियां कब मनाएंगे अपने परिवार के साथ में? यहाँ तो डीएक्शन में डबल फायदा हो जाता है, छुट्टी का छुट्टी, मजे का मजे, और ज्ञान का ज्ञान। तो जो पहिया धीरे धीरे चल रहा था या नहीं चल रहा था, वो भी पूरा एकदम स्पीड में भागने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसके भी, है ना, दूसरा पहिया कमजोर है, नहीं काम करता है, सभी लोगों के लिए यही सलाह है। मैंने भी अपने पहिए को ऐसे ही धीरे धीरे जो है लाइन पे लाया हूँ। हमारा पहिया बिल्कुल रुका नहीं है, चलता है। हाँ, बनारस जाएंगे अभी हम लोग, सरलाई से वापस आएंगे तो बनारस जाएंगे। डॉक्टर यशी सिंह सर तैयार होके बैठे हैं, प्रिया मौर्य जी एकदम तैयार होके रेडी होके बैठे हैं। मैडम तो गाना भी गा रही थी, ए राजा हम के बनारस घुमाईदा। बाकी लोग तो बोलते भी नहीं है कि राजा बनारस घुमाए। राजा जईबा नहीं करी है, राजा जईबा नहीं करी है तो कहाँ घुमाई है? हमारी मैडम तो बोल रही थी। तो अब घूमने का भी टाइम आ गया, मजा आएगा दोस्त। प्रोग्राम का प्रोग्राम, घूमघाम का घूमघाम, इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट, पैसे का पैसा, विदेश यात्रा का विदेश यात्रा, बहुत सारे लोगों का प्यार मोहब्बत, सारा चीज रिएक्शन में तो है। तो फिर दाएं बाएं क्यों जाएं? सब अच्छे से काम करें और सिस्टम से काम करें और बहुत आगे बढ़ें। तो जैसे भुवनेश्वर शाह और सुनीता मैम एकदम साधारण इंसान होके भी एकदम रिएक्शन से एकदम असाधारण बन गए हैं, है ना, आम इंसान होके अब खास बन गए हैं। तो ऐसे ही और खास बनते बनते एक राउंड मिश्र तक जाएं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 50 पार्टिसिपेंट अभी तक बने हुए हैं, सारे के सारे लोग जल्द से जल्द क्राउन मिश्र बने, सब लोग आगे बढ़े, सबके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो, यही शुभकामनाओं के साथ में आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्लोजिंग महीने का भी हो रहा है, इसीलिए पीवी रिपोर्ट चेक करिएगा, दिन में 2-2 बार 4-4 बार पीवी रिपोर्ट देखिएगा, ताकि कहीं किसी का भी कोई मिस्टेक ना होने पाए, हर लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करवा पाए, हर एक डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा फायदे दिलवा पाए, और आपका फायदा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ऊपर वाला आपको सब देगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। सब लोग माइक खोल के बोल सकते हैं, हर हर रिएक्शन और घर 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 का घर घर